नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। आप सभी को बता दूं कि राजस्थान के अंदर अब पंजाब की देखी देख अब ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत राजस्थान में जो ये ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है उसके अंतर्गत जो बदलाव किया जाएगा उसको लेकर के ये ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। और ब्लूप्रिंट तैयार करने के पीछे का सबसे बड़ा कारण आप सभी को बता दूं कि एक बार फिर से कल राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंतर्गत सचिन पायलट मौजूद थे, लेकिन वह दोपहर बाद में दिल्ली के लिए रवाना हो गए और दिल्ली में जाकर के प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से एक बार फिर से मुलाकात करी है। यह मुलाकात तो उन दोनों के बीच में हुई, लेकिन वहीं सरगर्मियां राजस्थान के गहलोत गुट के अंतर्गत तेज हो चुकी थी। और वहीं साथ ही साथ एक हफ्ते के अंदर यह दूसरी मुलाकात है जिसमें सचिन पायलट और राहुल गांधी दोनों एक साथ मौजूद रहे हैं। और इसी बीच आप सभी को एक बात और बता दूं कि एक हफ्ते में दूसरी मुलाकात है, तो यानी कि पहले जो मुलाकात की गई थी वो 17 सितंबर को की गई थी। और इससे अब साफ साफ अंदाजा भी लगाया जा रहा है कि ये जल्द से जल्द मंत्रिमंडल फेरबदल किए जा सकते हैं, या फिर पायलट जो चीज चाहते हैं वो चीज उन्हें नहीं मिल पा रही, इसलिए वह बार बार दिल्ली के चक्कर काट रहे हैं। लेकिन वहीं गहलोत गुट अभी बिल्कुल शांत पड़ा हुआ है। और साथ ही साथ अशोक गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस पर अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। तो इससे साफ साफ अंदाजा तो लगाया जा ही सकता है कि गहलोत पक्ष जो है वो एक तरफ से सेफ भी फील कर रहा है, लेकिन पायलट पक्ष की तरफ से दबाव ज्यादा बनाया जा रहा है। साथ ही साथ आप सभी को एक बात और बता दूं कि रीट परीक्षा कल होने वाली है, जिसके अंतर्गत लगभग 35.71 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए मौजूद रहेंगे। वहीं पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती इसके अंतर्गत पेपर लीक को लेकर के रहेगी। आखिरकार पेपर लीक जो हर बार होता है और कई बड़ी बड़ी परीक्षाओं के अंदर ये पेपर लीक की वजह से परीक्षाओं को रद्द भी करना पड़ा है। और साथ ही साथ इस बार भी सबसे बड़ा इसका दारोमदार पुलिस के ऊपर रहेगा कि आखिरकार पुलिस परीक्षा का पेपर लीक होने से रोक पाती है या नहीं। लेकिन प्रदेश में हर बड़ी परीक्षा में नकल और पेपर लीक कराने के जो गिरोह है उसके अंतर्गत 5 गिरोह का दावा सामने आ चुका है, जिसके अंतर्गत उन्होंने एक बातचीत के दौरान बताया है कि ठीक 1 घंटे पहले पेपर लीक किया जाएगा, अगर आपको लेना है तो लीजिए वरना आप चले जाइए, हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है। जी हाँ, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि पेपर के 1 घंटा पहले यह लीक किया जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने ऐसा भी कहा है कि ये जो डमी अभ्यर्थी होते हैं, यानी कि परीक्षा देनी किसी और को है लेकिन उनकी जगह बैठा किसी और को दिया जाता है और वो परीक्षा देने के लिए मौजूद रहते हैं और परीक्षा देने के बाद में वहां से फरार हो जाते हैं, ऐसे भी कई अभ्यर्थी देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार के घालमेल इस बार परीक्षा के अंतर्गत ना देखने को मिले, क्योंकि यह लगभग 25 लाख अभ्यर्थियों की परीक्षा का सवाल है। ये 1-2 की वजह से 25 लाख अभ्यर्थी परेशान होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत करी है और इधर उधर जाकर के परीक्षा की सेंटर्स पर जाकर के वहां पर परीक्षा देने के लिए मौजूद रहे हैं। लेकिन ये कुछ चुनिंदा जो अपराधी हैं, जो पेपर लीक कराते हैं, इन्हीं की वजह से उनको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। साथ ही आप सभी को एक बात और बता दूं कि राजस्थान की राजधानी जयपुर की चाकसू के अंदर आज सुबह एक दर्दनाक भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है, जिसके अंतर्गत NH 12 के ऊपर ट्रक व वैन के अंतर्गत भीषण भिड़ंत हुई है। बात करें वैन की, तो वैन के अंतर्गत लगभग 11 लोग मौजूद थे, जिनमें से 6 लोगों की तो मौत हो ही चुकी है और अन्य 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया है। लेकिन इसमें आप सभी को बता दूं कि वो जो 11 लोग वैन के अंदर बैठे हुए थे वह सभी रीट की परीक्षा देने के लिए ही आ रहे थे, जिसके अंतर्गत आप सभी को बता दूं कि यह 12 से सीकर जा रहे थे रीट की परीक्षा देने के लिए और रास्ते में इनका सड़क हादसा हुआ और सड़क हादसे में यह इनकी मौत हो चुकी है। तो आखिरकार कैसे कैसे इस रीट परीक्षा के अंतर्गत हादसे भी देखने को मिल रहे हैं और कई प्रकार के असमंजस भी लगाए जा रहे हैं कि पेपर लीक ना हो सके, तो कहीं ना कहीं 25 लाख अभ्यर्थियों का भविष्य असमंजस में भी नजर आ रहा है। साथ ही आप सभी को एक बात और बता दूं कि अभी राजस्थान के अंदर फिलहाल 24 घंटे के अंतर्गत
5 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। साथ ही साथ 2 राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर कोरोना के मामले सामने आए हैं। तो वहीं एक्टिव केसों की बात करें तो एक्टिव केस 92 अभी भी राजस्थान के अंदर मौजूद बताए जा रहे हैं। तो इसी के साथ अखबार की खास सुर्खियों के अंदर तो फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार।